जब किसी के घर में बेटी तैयार हो जाती है या बहन तैयार हो जाती है उसकी शादी के लिए, तो उनके लिए लड़का देखा जाता है। और जब लड़का देखा जाता है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखने वाली होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम लड़का देखने जाते हैं या हमारे मम्मी पापा जो भी लड़का देखते हैं, पहला लड़का देखते हैं तो अगर पसंद नहीं आता तो दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं पसंद आता तो तीसरा देखते हैं, तीसरा नहीं आता तो चौथा देखते हैं, चौथा नहीं आता तो मतलब 50 लड़के भी देखने के लिए तैयार रहते हैं। इससे कभी आप लोगों ने कुछ सीखा या सीखने की कोशिश करी? सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब उन लोगों को एक लड़का नहीं समझ आता तो दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, मतलब जब तक लड़का पसंद नहीं आ जाता, शादी के लिए फिक्स नहीं हो जाता कोई लड़का, तब तक कंटिन्यू लड़का देखते ही देखते हैं। इसी तरह जब तक हम कोई काम कर रहे हों, जब तक उस काम को हम कंप्लीट ना कर ले, तब तक कंटिन्यू उस काम को करना ही होता है, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो आपका लक्ष्य है ना, उसको एक लड़का समझो, एक वर समझो कि आपको वो वर ढूंढना है खुद के लिए। अगर आपने नहीं ढूंढा तो समझ लो एक कुंवारा घर में रह जाएगा या एक कुंवारी घर में रह जाएगी। और किसी भी बेटी को अपने घर में रखना तो पॉसिबल नहीं है, उसे भेजना ही भेजना होता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल का बच्चा, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। हमेशा जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे, खेलना कूदना खाना पीना सब साथ में ही करते थे। एक बार वो खेलते खेलते गांव के बाहर चले जाते हैं। जब वो गांव के बाहर चले जाते हैं तो बहुत इतना दूर निकल जाते हैं कि आसपास कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे होते। खेलते खेलते जो बड़ा वाला बच्चा होता है, जो 12 साल का बच्चा होता है, वो एक कुएं में गिर जाता है। जब वो कुएं में गिर जाता है तो जो छोटा वाला 8 साल का बच्चा होता है वो बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। इधर उधर देखता है, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत सारे लोगों को आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है, रोते बिलखते। फिर वो किसी तरह से वहाँ पे एक रस्सी पड़ी होती है, वो उस बच्चे को खींचने की कोशिश करता है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जब वो उसको खींचने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो 8 साल का बच्चा उस 12 साल के बच्चे को खींच करके बाहर निकाल देता है। जब वो उसको बाहर निकाल देता है तो फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं। जब वो गांव लौट आते हैं तो वो अपनी बातें और भी लोगों को बताते हैं। जब अपने घर पे बताते हैं, ये धीरे धीरे बात पूरी तरह पूरे गांव में फैल जाती है। तो किसी को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता कि एक 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है। इस बात से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उस गांव में एक बहुत बुजुर्ग इंसान रहते थे जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उनकी बात पे सभी विश्वास करते थे। तो सभी गांव वाले मिल करके उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चे ऐसे बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, एक 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि क्यों। तो फिर गांव वाले बोलते हैं कि वो कैसे बचा सकता है, हो ही नहीं सकता। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि अरे अभी तो उसने बताया ना बच्चे ने कि उसने कैसे बताया, रस्सी डाली, खींचा और बाहर आ गए। तो गांव वाले सोचते हैं कि बुजुर्ग तो ये कभी झूठ तो बोलते नहीं है, या फिर इनकी बातें कभी झूठी होती नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सही होगा। तो वो गांव के लोग पूछते हैं कि आप हमें प्लीज़ बताएंगे कि ये कैसे हुआ या इसके पीछे का कारण क्या था। जो वो बुजुर्ग होता है वो बोलता है, उसने रस्सी से उस 12 साल के बच्चे को खींचा क्योंकि उस वक्त उसको ये बताने के लिए कोई भी नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। और उस वक्त उसके माइंड में बस एक ही चीज़ थी, अपने दोस्त को सिर्फ बचाना चाह रहा था किसी भी हाल में। बस आपको इस कहानी के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि
कि जब तक आप अपने काम को करना चाहते हो, जो आपका उद्देश्य है, आप उस पर एकदम एकाग्र हो, तब तक आपको ना कोई भी डीमोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उन दुनिया की बातों में रह जाओगे कि आप नहीं कर सकते हो, या जो भी समस्याएं, अगर आप दूसरे के कहने में रह गए, तो एग्जैक्टली आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। मैं हर एक वीडियो में बस आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अपना एक गोल सेट करो। आपका जो लक्ष्य है, आप किसी के कहने से अपनी चीज़ों को डाइवर्ट मत करो। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। जय हिंद।